अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज़। हेडलाइंस आपने जान ली। शहर शहर गांव गांव में सबसे पहले आपको बताते चले कि मंशर झील गुंजाइश से ज़्यादा भर चुकी है, ओवरफ्लो हो रही है। सहवन और भान सईदाबाद को बचाने के लिए इरिगेशन के माहिरीन ने कट लगाने का फैसला किया है, जिससे 5 यूसिस जाफराबाद, वाहड़, चन्ना, अराजी और बोबक मुतासर होंगे, जबकि सारा पानी इन 5 यूसिस में जाएगा और 1.25 लाख की आबादी मुतासर होगी। सिंध में इस वक्त 23 अजला पानी में घिरे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुतासरीन बेयार मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। कई मुतासरा इलाकों में ताहाल इमदाद नहीं पहुंच सकी है। इसी बारे में रिपोर्ट। मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सैलाब अपने साथ असारे जिंदगी भी बहा ले गया। मुतासरीन बेयार मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। ठट्टा में दरिया सिंध के मकाम पर 5,70,000 सैलाबी रिला गुजर रहा है। हिफाजती बचाव बंदों पर पानी का शदीद दबाव बढ़ गया। समारोह में पानी की निकासी न हो सकी, खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन खुले आसमान तले सड़क किनारे रहने पर मजबूर हैं। मीरपुर खास में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर है। मुतासरीन का कहना है, अगर हमें इमदाद नहीं मिल रही तो फिर किसे मिल रही है। जंग और मुजफ्फरगढ़ में फसलें और घर डूब गए। मुतासरीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। नौशहरा दरिया काबुल में पानी की सतह में कमी तो आ गई, लेकिन मुतासरा इलाकों में इमदाद ताहाल ना पहुंच सकी। बलोचिस्तान में सिबी के इलाके में 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी इंतजामिया की जानिब से राशन और टेंट तक फराहम नहीं किए गए। उधर बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात न सिर्फ बरकरार हैं, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। नसीराबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने बलूचिस्तान असम्बली ने नसीराबाद में सरकारी महकमों के हवाले से मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा किया है, जबकि इमदादी अशिया ना मिलने के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किया गया है। तफसीलात बताएंगे कोयटा से अस्मत अमान समालानी। नसीराबाद डिवीजन में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार, सड़कों के किनारे पनाह लेने पर मजबूर। मुतासरीन हुकूमती इमदाद से मुतमईन नहीं। इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही है। सारी अवाम बेयारो मददगार फुटपाथों पर बैठे हुए हैं, कोई बाईपास पर बैठा हुआ है। जो माल मोशी है वो बह रहे हैं पानी में। नसीराबाद डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले हुक्मरान जमात बीएपी के रुकन असम्बली मीर ज़हूर कोसा भी रिलीफ की सरगर्मियों से गैर मुतमईन। कहते हैं कि सरकारी महकमे नुकसानात को कम करने में नाकाम रहे, इसलिए तहकीकात की जाए। जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये चीजें सब बंद कर ली है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीआईटी बने और जीआईटी में ये सब चीजें आनी चाहिए। दूसरी जानिब मुनासिब इमदाद न मिलने के खिलाफ दुक्की में एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया, जबकि कलात में मुतासरीन ने कोयटा कराची आई वे को बंद किया। साथी रिपोर्टर के साथ अस्मत अमान समालानी, नियो, कोयटा। उधर सांगड़ में सैलाब से 80 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। गांव ताज मोहम्मद कुरैशी और चौधरी मोहम्मद हुसैन में लोग महसूर हो गए हैं। इंतजामिया की जानिब से तक हाल कोई मदद भी नहीं की गई है। अहवाल बताएंगे जफर अली। मौजूद हूँ सांगड़ के तालका संजोरों के हद में, जहाँ पर जो है पीर की ओर का इलाका है। यहाँ पर तकरीबन 6 से 8 फुट पानी जमा है और इस इलाके की बात की जाए तो तकरीबन 80 से ज़ायद जो गांव हैं इसी तरह ज़ेरे आब आ चुके हैं। और तकरीबन मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर भी तकरीबन 4 फुट 3 फुट के करीब पानी मौजूद है, लेकिन लोगों की यहाँ पर इन पुरसाने हाल बैठे हुए हैं। अगर इमदाद की बात की जाए तो यहाँ से लोगों से हमने बात भी की है, उनका भी यही कहना कि अभी तक सरकार की तरफ से हमारे पास कोई इमदाद के लिए नहीं आया। लिहाजा उन्होंने एक सवाल जो है आर्मी चीफ से भी किया है और सुप्रीम कोर्ट से भी किया है, लिहाजा हमारे को फौज दी जाए। जो इंतजामिया सही काम नहीं कर रही है। आज महीना बारिश बंद होने को है, लेकिन पानी जो है मुसलसल बढ़ रहा है। पानी कम होने की बजाय पानी बढ़ रहा है। यहाँ पर जो है इंडस्ट्री एरिया भी है, इसको बचाने की खातिर जो हमारे तमाम चक्कों को डुबोकर और हमारे साथ ये हालत है, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं सिंध का, जहां सैलाब और बारिश से रेलवे का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। रेलवे सर्विस मुअत्तल होने के बायस हैदराबाद का रेलवे स्टेशन वीरान हो गया है। मेहनत और मजदूरी करने वाले अक़लियतों के घरों में नौबत फाका कशी तक पहुँच गई है। नासिर शेख रिपोर्ट करेंगे।
जी हाँ, हालिया बारिशों के बायस जो है वो कराची से पंजाब और दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस जो है वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़ायद से बंद पड़ी है, जिसके बायस यहाँ रेलवे स्टेशन पे काम करने वाले कुली जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं वो जो है वो माशी तौर पे परेशान है। हमारे साथ मौजूद है कुली है। जी बताइएगा आप। सर 5-6-7 दिन हो गए हैं, ट्रेन बंद है और गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा। और हमारा घर किराए पे था वो बिगड़ गया है। अभी बच्चे लेके इधर हैदराबाद आए हैं, अभी हमारा गुजारा नहीं चल रहा। मुखैर इनकी मदद करने को भी अभी तक तैयार नहीं है। खुद रेलवे इंतज़ामिया इनके लिए कोई लाए अमल तय नहीं कर रही। जी टंडूवाला यार की तहसील झोंडोमरी में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सैलाबी पानी में डूबकर 2 बहन भाई जान बहक हो गए हैं। सैलाबी पानी के बायस दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिल सकी है। वर्षा तदफीन के लिए पानी में जगह ढूंढते रहे। रहीम यार खान में बेहिस कश्ती मालकान ने 10 गुना किराए बढ़ा दिए हैं। नवाही इलाके मौजा रसूलपुर में मुतासरीन कढ़ाई पर सवार होकर नकल मकानी करने लगे। मुतासरीन की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। कश्ती ना मिलने पर सामान और माल मवेशी घर से ना निकाले जा सके। मवेशी और सामान निकालने के लिए मुतासरीन सरकारी कश्तियों के मुंतजर हैं। एक तरफ मुतासरीन इमदाद न मिलने का शिकवा कर रहे हैं तो दूसरी जानिब कई शहरों में फलाही सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब से मुतासर होने वालों में राशन और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। सैलाब मुतासरीन से ज़ारे यकजहती, मुल्क भर में फलाही सरगर्मियां जारी। पन्नू, आकिल और सांगी के करीब टेंट सिटी कायम, 800 से जायद खेमों में हजारों अफराद मकीम। सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए कश्तियों का इंतजाम। लोगों के गांव में, देहातों में उन लोगों के जिनको बिल्कुल घर मसमार हो गए उनको डायरेक्ट सहूलत देना, तंबू देना या तरपाल देना, राशन देना जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। टेंट सिटी में डॉक्टर्स की सहूलत भी मौजूद। सैलाब मुतासरीन की तरफ से ज़ाहिर तशक्कुर। कैंप में रहने वाली खवातीन ने गुनगुनाकर समाजी रहनुमा को खिराजे तहसीन पेश किया। समारोह में भी कई इदारे सरगर्म। सहरू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुतासरीन में राशन और अद्वियात तकसीम की गई। $3000 हमें डोनेट किए हैं। वो जो पैसा है हम उससे हमने सामान भी लिया है लोगों के लिए, राशन और प्लस में ये मेडिसिन वगैरह हमने सारी वो परचेज की है। कोई गवर्नमेंट की मेडिसिन नहीं है इसमें। कोट दिजी बदीन और समारोह में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद इलाज के लिए कैंप का रुख कर रही है। YDA रहनुमाओं का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंपेन के तहत राजनपुर और DG खान में काम जारी है। तमाम अस्पतालों में सिक्योरिटी चीफ्स के नशिस्तें खाली हैं। हमारा मुतालबा है कि फौरी सिक्योरिटी बिल को लागू किया जाए। तफसीलात बताएंगे मोहसन अलवी अपनी रिपोर्ट में। YDA रहनुमा कहते हैं कि हमारे नुमाइंदगान DG खान और राजनपुर में मौजूद हैं। एक वक्त अगले हफ्ते सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना हो रहा है। फ्री मेडिकल कैंप के साथ लोगों को अद्वियात भी दी जाएंगी। जनरल अस्पताल हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए YDA रहनुमाओं का कहना था कि जो डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनको रेगुलाइज किया जाए। हमारे अस्पतालों में कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं है। जो भी आता है डॉक्टर्स को फेंटा लगाकर चला जाता है। YDA रहनुमाओं का कहना था कि 3 साल गुजरने के बावजूद हेल्थ प्रोफेशनल्स को KPI अलाउंस नहीं दिया गया। अगर तनख्वाहें ना बढ़ाई गई तो एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। कैमरामैन सलमान के साथ मोहसिन अलवी, न्यू न्यूज़ लाहौर। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ चमन स्काउट्स ने सैलाब से मुतासर होने वाले तोबा चकजई के इलाके में मुतासरीन की इमदाद के लिए मेडिकल कैंप लगा दिया है। फ्री मेडिकल कैंप में 534 मरीजों का मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कमांडेंट चमन स्काउट्स कर्नल गफ्फार हैदर ने भी कैंप का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर ज़रूरत की अशिया तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में FC और आर्मी आवाम के साथ है। मुकामी लोगों ने इमदादी सरगर्मियों पर FC का शुक्रिया भी अदा किया। वेलकम बैक। और हालिया सैलाब की वजह से शाहराहों की बंदिश और बिजली की फराहमी मुतासर होने से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद और दीगर इलाकों में आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2000 रुपये में भी दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स में भी आटा ख़त्म होकर रह गया है। इस हवाले से लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, बताएंगे हमें कोयटा से असमत अमान।
बलूचिस्तान में आटे की शदीद किल्लत, कोयटा, नोशकी समेत बेशतर इलाकों में आटा नापैद हो गया। ओपन मार्केट में बचे कुछ आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। 20 किलो के तेले 2200 रुपए से जायद में फरोख्त होने पर शहरी पट पड़े। आटा हर आदमी की जरूरत है, गरीब अमीर फकीर हर आदमी की जरूरत है, लेकिन वो किसी टाइम पर है किसी टाइम पर नहीं है। अभी जो अक्सर लोगों को आटे की जरूरत है लेकिन आटा नहीं है, एक तो महंगा है और दूसरा जो मिल नहीं रहा है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है हर चीज छिन जाने के बाद अब आटा भी नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर में जो है तकरीबन 800 रुपए का है, वो भी ना होने के बराबर है ही नहीं आटा, तो उस रिलीफ का क्या फायदा। आटा डीलरों का कहना है अगर बलूचिस्तान में आटे की दस्तयाबी के लिए इकदामात नहीं किए गए तो गरीब और कम आमदनी वाले तबकात आटा नहीं खरीद सकेंगे। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमलानी, नियो, क्वेटा। दूसरी तरफ महंगाई का जिन बेकाबू है। भूरेवाला में सब्जियों की कीमतों को पड़ लग गए हैं। शहरी महंगाई की वजह से परेशान दिखाई देने लगे हैं। मोहम्मद शेर खान खिची अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त भूरेवाला ग्रीन मार्केट में मौजूद हूँ। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर व्याड़ी की जानिब से जारी करदा प्राइस लिस्ट के मुताबिक सब्जियों की कीमतों को पर लग चुके हैं, लेकिन जो मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्ट है उसके मुताबिक बाज़ार में कोई चीज़ मिल नहीं रही। मेरे साथ इस वक्त मकामी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर व्याड़ी से क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं। जी आपका क्या मुतालबा है डिप्टी कमिश्नर? मेरा मुतालबा ये है कि आसवा मंडी खरीदने के लिए आए हैं सब्ज़ी वगैरह की, लेकिन जो जितनी भी चीज़ें हैं सब्ज़ी सारी वो हमारी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। अब ये जो हरी मिर्च है वो 400 रुपये किलो है और टमाटर है वो 80 रुपये पाव हैं। अब बताएं गरीब बंदा क्या कमाएगा और क्या खाएगा। बिल्कुल, आपने मकामी शहरियों का वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर व्याड़ी से मुतालबा किया है कि खुदारा इस रेट लिस्ट के मुताबिक आप रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराएं। मकामी जो शहरी हैं वो बाज़ार से अशिया खुर्दनोश और सब्जियां खरीद नहीं सकते और महंगाई जो है डॉलर की तरह सब्जियों को पर लग चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अब बताएं कि मुल्तान में बर सगीर पाको हिंद के रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का 3 रोज़ा उर्स इख्तिताम पसीर हो गया है। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार पर हाज़िरी देने आई। इमरान अरशद रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का ये 783वां और आज उसका तीसरा और आखिरी रोज़ था और आज जो है साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो आखिरी नशिस्त से ख़िताब किया और इख्तितामी दुआ करवाई। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि आज आखिरी रोज़ है, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद ज़ायरीन की औलिया अल्लाह के इस मज़ार के ऊपर मौजूद है, क्योंकि 783 साल यानी 7 सदियाँ और 83 साल गुजर जाने के बावजूद आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन मर्द व ख़वातीन आज इस वक्त भी इस दरबार शरीफ के अंदर मौजूद हैं और रूहानियत का दर्स ले रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सैलाब की जो कैफियत थी सिंध भर के अंदर, इसके बावजूद सिंध से आने वाले बहुत सारे ज़ायरीन हमें मिले हैं। यहाँ पे मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहे होंगे अकब के अंदर जो इस वक्त भी दरबार के अंदर मौजूद हैं। जो मुल्तान के मुकामी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं या लोग हैं, मर्द व ख़वातीन हैं, वो भी इस वक्त आखिरी रोज़ यहाँ पे ख़ुसूसी तौर के ऊपर हाज़िरी दे रहे हैं। दुआओं का सिलसिला जारी है, लंगर व न्याज का सिलसिला भी जारी है। तो आज आखिरी रोज़ भी खासी बड़ी तादाद में ज़ायरीन आज हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के दरबार का रुख कर रहे हैं। जी आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे मीरपुर खास से टंडू जान मोहम्मद में एक और शगाफ पड़ गया है। शगाफ से नसीराबाद कॉलोनी समेत सैकड़ों गांव ज़ेरे आब आने का खतरा है। पानी तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगा है। बिलाल महमूद से मजीद सूरत हाल जानते हैं। बिलाल अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मीरपुर खास की तहसील डिगरी की टाउन है टंडो जान मोहम्मद, जहाँ पर एक और शगाफ पड़ गया है। 2 रोज कबल दे 202 के अंदर शगाफ पड़ा था, लेकिन आज जो है वो दे 170 के करीब से गुजरने वाला नामुकम्मल सेम नाले पर गांव एहसन जरवार के करीब 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ा है, जिसकी वजह से करीबी आबादियां जिसके अंदर नसीराबाद कॉलोनी और दीगर सैकड़ों गांव ज़ेरे आब आने का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ साथ जो पानी है वो टंडो जान मोहम्मद शहर में दाखिल होने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे जो करीबी आबादियां हैं वो तो खाली होना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ जो बाईपास रोड है वहां पर बंद लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहां के मुकामी जो सहाफ़ी हैं, वहां के मुकामी लोग हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि ये जगह जगह पर शगाफ पड़ने के बाईस जो बड़ी आबादी है टंडो जान मोहम्मद की वो ज़ेरे आब आ चुकी है, लेकिन अब मुसलसल ज़ेरे आब आने की वजह से मुतलका इंतजामिया की जानिब से कोई हतमी फैसला नहीं लिया जा रहा है। इन सेम नालों को बंद करने के हवाले से वहाँ के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इन सेम नालों को बंद करने के हवाले से या इन पर बंद लगाने के हवाले से जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर हतमी फैसला करना जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। सवात में सैलाब के बायस दर्जनों होटल्स और रेस्टोरेंट सफाई हस्ती समेट गए हैं। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मोहम्मद एजाज आफरीदी।
سوات میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ٹورزم کا شعبہ بری طرح متاثر، 18 ہوٹل اور 7 ریسٹورنٹ دریا برد۔ تباہ ہونے والے ہوٹلوں میں مشہور ہوٹلز بھی شامل ہیں جنہیں سیلابی ریلیں اپنے ساتھ بہا کر لے گئے۔ کالا، مدین، بحرین اور سوات کے دیگر علاقوں میں درجنوں چھوٹے ریسٹورنٹ بھی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کہتے ہیں بیشتر ہوٹلز دریاؤں کے کنارے تجاوزات کے ذریعے تعمیر کیے گئے تھے۔ پہلے بھی تجاوزات کے خلاف حکومت نے آپریشن کیا، لیکن چونکہ یہ تجاوزات لوگوں کی ذاتی زمینوں پر قائم تھے، اس لیے وہ لوگ گئے اور انہوں نے عدالتوں سے کئی کیسز میں سٹے آرڈر لے لیا۔ کالام ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر عبدالودود کا کہنا ہے اربوں روپے کا سامان اور انفراسٹرکچر سیلاب بہا کر لے گیا۔ جتنے بھی دریا کے کنارے چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ تھے وہ تو مکمل دریا میں بہہ چکے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق تباہ کاریوں کے حوالے سے ابھی سروے شروع کیا گیا ہے، جلد ہی سیلاب سے نقصان کا اصل تخمینہ سامنے آ جائے گا۔ محمد اجاز آفریدی، نیو نیوز، پشاور۔ جسمانی معذوری کا شکار اسد 4 سدہ میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے۔ اسد خدمت کا جذبہ لے کر 4 سدہ کے علاقے گلشن آباد میں اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب زدگان میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ پشاور سے جمیل خان کی رپورٹ۔ خدمت کے جذبے سے سرشار یہ ہے مردان کے اسد خان، جو جسمانی معذوری کے باوجود مصیبت کے شکار اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کی مدد میں مصروف عمل ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب زدگان میں راشن بھی تقسیم کر رہا ہے۔ کہتے ہیں متاثرین کی بحالی تک اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد جاری رکھیں گے۔ گلشن آباد ایک گاؤں ہے جو سیلاب سے افیکٹڈ ہے اور یہاں پہ اس جذبے سے آئے کہ مطلب یہ بھی ہمارے مسلمان دوست تھے اور پھر پاکستانی ہے، تو اس جذبے سے آئے کہ ڈسیبلٹی کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے، ڈسیبلٹی کوئی ڈسیبل نہیں ہوتا، بس کام ہو تو دل سے ہونا چاہیے۔ اسد خان نے سیلاب زدگان کی مدد اور ان میں راشن تقسیم کرنے کے لیے اپنے رضاکار تیار کر لیے ہیں۔ علاقے کے لوگ بھی اسد کے اس اقدام کو سراہتے ہیں۔ گھر گھر تک چیزیں پہنچا رہی ہے، لیکن یہ معذور لوگ ہیں، کوئی ایسے بندہ نہیں ہے جو ہمارا اس طرح خیال رکھے، اس طرح خدمت کی ہمارا، جس طرح ان لوگوں نے ہمارا خدمت کی ہے۔ 4 سدہ میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یقیناً بہت سی تنظیمیں اور ادارے سرگرم عمل ہیں، لیکن اسد نے باہمی جسمانی معذوری کے باوجود سیلاب متاثرین کی مدد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ زندہ قومیں مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے بلکہ ان کا سہارا بنتے ہیں۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ جمیل خان، نیو نیوز، 4 سدہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جلال پور بھٹیا کے کئی سکولز نامعلوم وجوہات کے بنا پر بند ہیں۔ بچے تعلیم کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں۔ کئی سکولز کی حالت بھی انتہائی خستہ ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد منیر۔ جی بالکل، حکومتی وعدوں کے باوجود ضلع حفظ آباد میں متعدد سرکاری اسکولز کی حالت ابتر ہے۔ کہیں ٹیچر تعینات نہیں تو کہیں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے، جس کے باعث بچے دور دراز کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں اور اکثر بچے اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ اس وقت میں ایک ایسے اسکول میں موجود ہوں جس کو بند کر دیا گیا ہے اور بچے اور ان کے والدین احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت بچوں کے والدین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، ساڈا سکول کافی عرصے تو بند ہے۔ جلال پور دا بالکل نوائی علاقہ ہے، لیکن اتنے بچے کہڑے نے باہر یا پنڈاں میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ساڈا بھی کساناں دے بچیاں دا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا شہر دے بچیاں دا تعلیم حاصل کرن دا حق ہے۔ ساڈے وزیر اعلیٰ پنجاب دا مشن ہے بھی پڑھا لکھا پنجاب، لیکن اس دے برعکس ساڈے کو بالکل سکول کھولنے دی بجائے اگلے سکول بھی ساڈے بند کیتے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ تمام بچوں کا تعلیم پر حق ہے۔ ہمارے بچوں کو دور دراز کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے جانا پڑتا ہے۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے مطالبہ ہے کہ ہمارے گاؤں کو اسکول کھولا جائے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ جی، بنو تعلیمی بورڈ ختم کرنے اور بنو سے پشاور بورڈ منتقلی کے خلاف ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ۔ بورڈ کے ملازمین کا آج چوتھے روز بھی کام چھوڑ کر ہڑتال جاری کیے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں بنو سے ہمارے نمائندے رفعت اللہ قریشی۔ ٹرانسفر نامنظور، بنو تعلیمی بورڈ کے ملازمین ڈٹ گئے۔ پشاور منتقلی کے خلاف ملازمین کی ہڑتال جاری۔ ہڑتال کے باعث طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا۔ یہ موجودہ گورنمنٹ نے جو حکمت عملی اپنائی ہے بورڈوں کو ایک دوسرے میں مرج کرنے کے لیے، اس سے عوامی پریشانیاں، طلباء کے مسائل، ان کی مشکلات میں اضافے کا
सबब बनना है। मुजाहिरीन का कहना था कि बन्नू बोर्ड से 1 लाख से ज्यादा बच्चे इम्तहान देते हैं। तालीमी बोर्ड को यकजा करने और यकसा निसाब तालीम राइज करने से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। वो एक बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे स्टूडेंट को भी नुकसान है, वो भी इधर से जाएंगे, तकलीफ होगी उनको, हमें भी नुकसान है। हम इस तरह उसके साथ एग्री नहीं करते। हम एक बोर्ड के पहले भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है। मुलाजमीन ने मुतालबा किया बन्नू बोर्ड को पेशावर मुंतकिल करने का फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। रिफतुल्लाह कुरैशी, न्यू न्यूज़, बन्नू। जिला भिंबर आज़ाद कश्मीर के पसमानदा तरीन गांव थपपतीनी में पाकिस्तान आर्मी ने फ्री मेडिकल कैंप लगाया है। कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने इलाके के मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना और अद्वियात तकसीम की। फ्री मेडिकल कैंप में मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट समेत दीगर माहिर डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद थी। कैंप में लेबॉर्ट्रीज, टेस्ट और ECG समेत दीगर ज़रूरी सहूलियात भी फराहम की गई थी। शहरियों ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। वेलकम बैक। पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के ग्रेजुएट्स का कॉन्वोकेशन, नवे बैच के 350 तलबा तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास ख्वारी। लाहौर के निजी होटल में पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के ग्रेजुएट्स का कन्वोकेशन। तकरीब में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन शाहिद मुनीर, प्रिंसिपल हेले कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर मुनव्वर, डीन ऑफ कॉमर्स प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फकार बोरा समेत असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन शाहिद मुनीर ने कहा कि तलबा बिला सूद बैंकारी के हवाले से मॉडल बनाएं ताकि हम मौजूदा निज़ाम को इस्लामी असूलों के मुताबिक ढाल सकें। आप में से कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो एंटरप्रेन्योरल बनेंगे और दुनिया के किसी मुल्क की कोई हुकूमत या प्राइवेट सेक्टर 100% ग्रेजुएट्स को नौकरियां फराहम नहीं कर सकता। प्रिंसिपल हेले कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर मुनव्वर और सीनियर फैकल्टी मेंबर डॉक्टर फरानाज नकवी ने भी तलबा को डिग्री मिलने पर मुबारकबाद पेश की। सक्सेस डिफाइन इस तरह किया जाता है, टेक बेबी स्टेप्स। सक्सेस फर्स्ट डे आप अगर छलांग लगाएंगे तो सक्सेस नहीं मिलता। आपने 4 साल इस पर मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप उस लेवल पे पहुंचे हैं। असल में यूनिवर्सिटी जो कॉन्वोकेशन कराती है उसमें सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट को बुलाते हैं। तो हमने ये 2015 से, जब से मैं हूँ, हमने एक ट्रेडिशन शुरू की कि हम अपना अलहदा से कॉन्वोकेशन कराते हैं ताकि सब बच्चे उस स्टेज पे आके अपनी डिग्रीज वसूल करें और अपने जो अवार्ड्स हैं वो वसूल करें। हमारी बेहतरीन दुआएं इनके साथ हैं। हम लोगों ने इन पे बहुत मेहनत की है। ये इंश्योरेंस के भी हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस के भी हैं। तो इंशाल्लाह हमारे ये फिट इन होंगे। हमारी दुआ है कि ये और तरक्की करें, आगे जाएं इंशाल्लाह। इस मौका पर डिग्री हासिल करने वाले तलबा पुरजोश दिखाई दिए। मुझे इतना पता है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए बहुत आगे के लिए सोच सकती हूँ। हम लोगों ने जो यहाँ पे सीखा, जो लर्न किया, जो एजुकेशन हासिल की, उसने हमें अपनी फ्यूचर ग्रोथ में बहुत मदद की। आई एम सो ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड टू अचीव दिस अवार्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू माय पेरेंट्स, टू माय टीचर्स। तलबा ने तकरीब को जिंदगी के यादगार लम्हात करार दिया। कैमरामैन जाहिद के साथ वकास कोरी, न्यू न्यूज़, लाहौर।